एक्सरसाइज 1.1 के सब क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 1.1 के सब क्वेश्चन 4। इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P एंड Q जो है उसको हम ट्रू मानेंगे, जो R और S हैं उसको हम फॉल्स मानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के हमें क्या दिया हुआ है, P और Q एंड R। तो हमें क्या दिया क्वेश्चन में कि P और Q ट्रू है और R S जो है वो फॉल्स माने जाएंगे। तो हम इसके हिसाब से चलते हैं। तो P क्या दिया हुआ है, ट्रू है, और Q क्या मान सकते हैं हम, ये भी ट्रू है, एंड R क्या है, फॉल्स। तो इसको हम लोग ट्रू टेबल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ट्रू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, क्योंकि जो ट्रू कंडीशन होती है, ट्रू की कंडीशन में सिर्फ ट्रू और ट्रू रहा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएंगे। तो इसमें देखेंगे नहीं है तो इसके लिए फॉल्स हो गया। ट्रू एंड ट्रू नहीं रहा, दोनों ट्रू नहीं है, इसके लिए फॉल्स हो गया। ये ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, टी और एफ, मतलब और का कंडीशन क्या है कि सिर्फ फॉल्स और फॉल्स रहा तभी फॉल्स होएगा, अदरवाइज सब ट्रू होएगा। सिर्फ दोनों फॉल्स रहेगा ना तभी फॉल्स होएगा, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। ये और का कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, P सिंगल इम्प्लाइज Q और R सिंगल इम्प्लाइज S। तो सिंगल इम्प्लाइज का फंक्शन देखो, ट्रू, ये तो ट्रू है, सिंगल इम्प्लाइज ट्रू, ठीक है, ये तो एक हो गया। और फॉल्स, सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है, सिंगल इम्प्लाइज का कंडीशन क्या है कि ट्रू सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स रहा तभी फॉल्स होएगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएगा। ट्रू सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएगा। उसमें ट्रू सिंगल इम्प्लाइज ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स तो ट्रू रहेगा। ये क्योंकि सिंगल इम्प्लाइज का कंडीशन क्या है कि ट्रू सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स रहा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होगा। मतलब कुछ भी इधर डबल दोनों फॉल्स रहेगा तभी ट्रू हो जाएगा इसके कंडीशन के हिसाब से। तो ये देखो ट्रू है, ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, और का कंडीशन क्या है कि सिर्फ फॉल्स और फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। इधर सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, Q एंड R और नेगेशन P एंड S। तो क्या दिया है, Q को हम ट्रू माने हैं इधर क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी सब क्वेश्चन है इसके हिसाब से Q ट्रू है दिया हुआ हमें, फिर एंड R तो फॉल्स है अपने पास, ठीक है, ये हो गया। और नेगेशन P, मतलब नेगेशन P के अपने पास ट्रू है, लेकिन नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। एंड S का दिया हुआ है, S तो पहले से ही फॉल्स दिया हुआ है, इसके लिए इसका ट्रू टेबल क्या बनेगा, ट्रू एंड ट्रू, अरे ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, एंड कंडीशन क्या है कि सिर्फ ट्रू एंड ट्रू रहा, दोनों ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएगा। एंड कंडीशन में दोनों ट्रू रहना चाहिए तभी ट्रू कंडीशन के लिए, दोनों ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। एंड ये एंड कंडीशन में ये तो पता ही है कि दोनों ट्रू रहना चाहिए, दोनों ट्रू नहीं है, इसके लिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स का होता है, फॉल्स ही होता है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, अगर दोनों फॉल्स रहा और कंडीशन में तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होता था। दोनों अगर फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होएगा, ये कंडीशन था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 तो सिमिलर है, इन सब जैसे सम्स के जैसे सिमिलर। 4 इसलिए हम 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, नेगेशन R, डबल इम्प्लीकेशन P दिया हुआ है, सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन Q दिया है। लेकिन R तो हमें फॉल्स दिया है क्वेश्चन में, R को हम फॉल्स समझे हैं, इसके लिए नेगेशन ऑफ फॉल्स का ट्रू होता है, ठीक है, उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का नेगेशन ट्रू हो जाता है। डबल इम्प्लीकेशन P तो अपने पास ट्रू है, ये तो ठीक है। सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन मतलब Q तो ट्रू है, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डबल इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है कि डबल इम्प्लीकेशन ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा, और डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स रहा तभी फॉल्स होएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है डबल इम्प्लीकेशन के, दोनों ट्रू रहा तभी ट्रू होगा, या तो दोनों फॉल्स रहा तभी ट्रू होएगा, तभी ट्रू होएगा, दोनों फॉल्स रहा तभी ट्रू होएगा, ये डबल इम्प्लीकेशन का, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएंगे। देखते हैं इसके हिसाब से। ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होता है, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू होता है, सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स, ठीक है। लेकिन सिंगल इम्प्लीकेशन का क्या था, हम लोग ने इधर देखा था
सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या था कि ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स रहा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स रहा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा सिंगल इम्प्लीकेशन में। तो ये क्या दिया हुआ है, ट्रू सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स है तभी फॉल्स हो गया, ये था, ये आंसर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेगेशन पी का क्या है, पी का वैल्यू क्या अपने पास ट्रू है, लेकिन ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन के साथ दिया हुआ है ना पी, तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड कंडीशन एंड रहेगा। फिर ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू, लेकिन ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड आर का तो पहले से ही फॉल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद, और क्यू को क्या दिया हुआ है अपने को, ट्रू दिया हुआ है, एंड ये आर को फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, फिर और पी को क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, एंड फॉल आर को फॉल्स दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स ही होगा, क्योंकि एंड कंडीशन में दोनों ट्रू ही रहना चाहिए, एंड कंडीशन के लिए दोनों ट्रू रहना चाहिए है, एंड कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक ब्रैकेट, फिर और ट्रू एंड फॉल्स। एंड कंडीशन में क्या है, सिर्फ दोनों ट्रू रहना चाहिए, अगर दोनों ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा, लेकिन इसमें एक फॉल्स दिया हुआ है, इसके लिए फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टी एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, अगर ट्रू एंड ट्रू रहा तभी ट्रू होएगा, नहीं तो अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएंगे। और फिर इसके बाद ये भी वही कंडीशन है, इसके लिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेंगे, देखो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही आएगा। ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही आएगा, और फॉल्स और फॉल्स ही होएगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। दोनों जब फॉल्स, और कंडीशन में क्या है कि जब दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू रहता है। अगर ये दोनों में से एक भी ट्रू रहता था और कंडीशन में, तो ट्रू होता था, क्योंकि दोनों फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स हो गया, और कंडीशन में दोनों फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन था। सब क्वेश्चन 4 का 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, नेगेशन पी एंड क्यू, लेकिन जो नेगेशन पी है, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, लेकिन नेगेशन ट्रू, इसके साथ नेगेशन भी दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। एंड क्यू का वैल्यू ट्रू है। ठीक है, एंड नेगेशन आर, लेकिन आर की वैल्यू तो फॉल्स दी हुई है, लेकिन उसके साथ नेगेशन लगा हुआ है, इसके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्यू का वैल्यू ट्रू है, सिंगल इम्प्लाइज ट्रू। ठीक है, पी की वैल्यू तो ट्रू दी हुई है, फिर सिंगल इम्प्लाइज नेगेशन एस तो फॉल्स दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ नेगेशन लगा हुआ है, इसके लिए ट्रू हो जाएगा वो। और आर की वैल्यू तो फॉल्स दी हुई है, इसके साथ नेगेशन नहीं लगा हुआ है ना, इसके लिए वो फॉल्स है, नेगेशन लगाता तो ट्रू, जो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी ना डायरेक्ट, जैसे इसकी एस की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, लेकिन उसके साथ नेगेशन लग गया है, नेगेशन लगने की वजह से वो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा ना, ट्रू का फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, वो नेगेशन लगा हुआ है, इसके लिए। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रू, अरे फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू की कंडीशन क्या है, ट्रू की कंडीशन है दोनों ट्रू रहा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज सब फॉल्स हो जाएंगे, दोनों ट्रू रहना चाहिए एंड कंडीशन में, लेकिन इधर एक फॉल्स है, इसके लिए ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्रू, और क्या आ जाएगा, ये देखो, ट्रू सिंगल इम्प्लाइज ट्रू, सिंगल इम्प्लाइज क्या है, सिंगल इम्प्लाइज में क्या दिया है, सिर्फ ट्रू सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स रहेगा, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ट्रू सिंगल इम्प्लाइज ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा। फिर सिंगल इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स, क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, तो ये चलेगा ना, क्योंकि और का कंडीशन क्या है कि दोनों फॉल्स रहा तभी फॉल्स होगा, अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दोनों फॉल्स रहा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रू दिया हुआ है, इसके लिए ट्रू हो गया ये। ठीक है, ब्रैकेट फॉल्स एंड ट्रू, तो ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि एंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्रू रहना चाहिए, एंड कंडीशन में दोनों ट्रू रहना चाहिए, लेकिन इधर एक फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स आ गई ये। और ट्रू सिंगल इम्प्लाइज ट्रू, तो सिंगल इम्प्लाइज में दोनों ट्रू रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू हो जाएगा। तो फॉर ऑल्स ट्रू क्या हो जाएगा, एंड कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि दोनों अगर फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स रहेगा, लेकिन इसमें एक ट्रू है,
तो इसके लिए ट्रू हो गया, ये दोनों फॉल्स नहीं है ना, इसमें एक ट्रू है, इसके लिए ट्रू हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया। अभी देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें कि लिखना है राइट नेगेशन ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस दे रहेगा उसमें नेगेशन लगाना। नेगेशन का मतलब क्या है, जो भी चीज़ है उसमें नॉट लगाना, इसको नेगेशन बोल सकते हैं। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश का नेगेशन हो जाएगा तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये इसका नेगेशन हो गया। नॉट की वजह से ये नेगेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेगेशन ऐसे ही फाइंड किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। इसका नेगेशन कैसे निकालेंगे, इसमें पहले से ऐसा दिया, नॉट दिया हुआ ना, सिर्फ नॉट को निकाल देने का। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। मतलब इसमें पहले नेगेशन में ही दिया था क्वेश्चन, लेकिन उसको नॉट निकालने से हमें मिल जाएगा, इसका नेगेशन मिल जाएगा। जो क्वेश्चन दिया था उसका नेगेशन ऐसे मिल जाएगा, सिर्फ इसमें से नॉट निकाल देंगे, इसकी वजह से इसका नेगेशन मिल जाएगा। पहले दिया था 3 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द x² + 3x - 18 = 0, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, नॉट निकाल देंगे तो 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18, इसका नेगेशन बन जाएगा ना। मतलब इस जो सेंटेंस है उसका नेगेशन, मतलब ये हाँ बोल रहे थे, ये ना बोल रहे थे, ये हाँ बोलेगा, ऐसा हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, √2 इज़ ए रैशनल नंबर। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ये इसका नेगेशन हो जाएगा, √2 इज़ ए रैशनल नंबर का नेगेशन क्या हो जाएगा, √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागोनल। तो इसका क्या हो जाएगा नेगेशन, पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन। इसको नॉट लगाने से ये नेगेशन हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है ना। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। इसको नॉट लगा दिए तो इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। ये थे, ठीक है, ये था एक्सरसाइज नंबर 1 का 1.1 का पूरा फुल एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है।